अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी की समरी को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट स्टोरी है ऑन गार्ड। हमें इस स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक लड़की है, मिस मेलिसेंट ब्लेड। ये बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है और इसकी जो सबसे खूबसूरत जो फीचर है वो इसका नोज़ है, इसका नाक है। और ये इंगेज हो जाती है हेक्टर के साथ। हेक्टर इसका बिलवेड होता है, इसका महबूब होता है। अब हेक्टर ने कुछ एक फॉर्म ख़रीदा है कीनिया में, और हेक्टर को अब कीनिया जाना है उस फॉर्म की देखभाल करने के लिए। और दोनों के दरमियान बहुत ही पैशनेट मोहब्बत चल रही है, लेकिन अब किसी वजह से हेक्टर को कीनिया जाना है। हेक्टर का एक दोस्त है बैकथॉर्प। बैकथॉर्प एक मशवरा देता है कि आप एक ना कुत्ता ख़रीद लें, और ताकि वो मेलिसेंट ब्लेड यानी आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी देखभाल करेगा और इसको बचाएगा दूसरे लवर से, ताकि कोई भी दूसरा मर्द आपकी महबूबा के करीब ना आ सके, ताकि ये इनको भगाए रखे। अब होता क्या था कि जैसे ही हेक्टर चले गए कीनिया में उनको कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ। जो फार्म उन्होंने ख़रीदा था वो भी इतना प्रोडक्टिव साबित ना हुआ। बाद में जो लवर्स थे वो भी मिस मेलिसेंट ब्लेड के पास आना शुरू हो गए। तो अब हेक्टर जो था डॉग का नाम भी हेक्टर रख दिया गया। अब डॉग जो था वो पूरी कोशिश करता रहा कि मैं किसी तरह ना मिस मेलिसेंट ब्लेड के पास किसी भी लवर को ना आने दूं। पहले तो कोई लवर आता, ये उसके एंकल के ऊपर, इसको टखनों के ऊपर, उसके रिस्ट के ऊपर काटता। लेकिन जो काटने वाला काम था ना, ये थोड़ा ख़तरनाक था। डॉग इतना चालाक था कि उसने अब दूसरी तरकीबें स्टार्ट कर दी। जैसे अब लवर्स जो थे मेलिसेंट ब्लेड के साथ, कोई अगर लवर पार्क में चल रहा होता तो ये डॉग जानबूझ के बैग गिरा देता, और फिर उस लड़के को कहा जाता अब तुम जाके भाई बैग उठा लाओ। और इस तरह 2-3 दफ़ा वो करता तो वो जो लवर्स थे वो अपनी इंसल्ट महसूस करते और वो इसे छोड़ के चले जाते। कभी कभार जो लवर्स जो थे वो फ़ोन करते, टेलीफोन पे बात करते मिस मेलिसेंट ब्लेड के साथ। तो डॉग जो था वो क्या करता, फ़ोन के पास आके गुर्राता और भौंकने की आवाज़ें निकालता और हाउल करता फ़ोन के अंदर। इससे जो अगले थे वो भी, अगला जो आदमी था सुनने वाला, वो भी बहुत ज़्यादा ये ज़िल्लत बर्दाश्त ना कर पाता और वो भी कुछ ही दिनों बाद छोड़ देता। अब हुआ क्या कि ये भी एक तरीका था। कभी कभार लवर्स घर आते तो ये जो डॉग था उनके कपड़े गंदे कर देता। यानी कोई भी लवर जो था वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलता था कि अचानक सर अलेक्जेंडर नाम का एक विडवर, जिसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी, वो अब स्टोरी में आते हैं। और ये इतने स्ट्रेट फास्ट बंदे होते हैं कि जो भी डॉग हरकत करता है ये उसको बर्दाश्त करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर डॉग पार्क में बैग गिराता है, अलेक्जेंडर बैग भी उठा के ले आते हैं, और साथ में कोई उसके साथ अलेक्जेंडर के कपड़े अगर डॉग गंदे करता है वो भी तब्दील कर लेते हैं। यानी जो भी ट्रिक डॉग अपनाता है ना, अलेक्जेंडर उसको मानने को तैयार हो जाते हैं और बुरा भी नहीं मनाते, क्योंकि इनको मेलिसेंट ब्लेड बहुत अच्छी लग गई थी। अब साथ में डॉग एक काम ये करता है कि अलेक्जेंडर के अपने भी कुछ डॉग्स होते हैं। तो जैसे ही घर में ये जाता है अपने डॉग्स लेकर, तो ये जो हेक्टर डॉग है ये दूसरे डॉग्स के ऊपर भौंकता है, गुर्राता है, उनको भी वहाँ से भगा देता है। अब जो हमारे सर अलेक्जेंडर हैं ये सोचते हैं कि मैं अब जीत गया हूँ और मैंने डॉग को भी मना लिया है, अब मेरी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी मिस मेलिसेंट ब्लेड के साथ। यहीं पर जो डॉग है वो ये सोचता है कि मुझे तो हेक्टर नाम के आदमी ने 5 पाउंड्स में ख़रीदा था, मेरी वफ़ादारी तो उसके साथ होनी चाहिए, मैं ही क्यों अलेक्जेंडर का साथ दे रहा हूँ। वो ये एक प्लान बनाता है कि मेरे सारे प्लान तो अब नाकाम हो चुके हैं। डॉग कहता है कि मेरे सारे प्लान तो नाकाम हो चुके हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मेलिसेंट ब्लेड की जो नोज़ है ना, जो नाक सबको पसंद आती है, मैं इसी को ही काट लेता हूँ। तो डॉग जो है वो क्या करता है, मैली की जो नोज़ है उस पे काट लेता है और नोज़ पूरी उसका जो नाक है वो बर्बाद कर देता है। बाद में एक सर्जन जो थे वो एक बीक की तरह, एक नोक की तरह, जिस तरह
चोंच होती है ना परिंदे की, चोंच की तरह नाक बना देता है सर्जरी के ज़रिए मेलिसेंट ब्लेड का। लेकिन ये नाक बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होता और अलेक्जेंडर जो हैं, हमारे सर अलेक्जेंडर, वो आखिरकार छोड़ देते हैं मिस मेलिसेंट ब्लेड को, क्योंकि उनके लिए बस उनका नाक ही सारी अहमियत रखता था। बाद में क्या हुआ कि मिस मेलिसेंट ब्लेड बिल्कुल अनमैरिड रही। वो हमेशा इंतज़ार करती रही अपने बिलव्ड का कि वो कब कीनिया से वापस आएगा, और उसने बिल्कुल भी शादी नहीं की। और उधर कीनिया में हेक्टर भी कंवारा बैठा रहा इसी इंतज़ार में कि अभी मेरा खेत कोई प्रोडक्टिव आइटम यहाँ से पैदा होगा, मैं मुनाफा कमाऊँगा और पैसे इकट्ठे करके मैं जाके शादी करूँगा। लेकिन ऐसा भी ना हो सका। औरतें बड़ी हैरानगी से सोचती थी कि आखिर ये क्यों मेलिसेंट ब्लेड अकेली रहती है और अभी तक इसने शादी नहीं की, और आखिर स्पिंस्टर ही क्यों रहती है अपने डॉग के साथ। उन्हें ये नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में कितनी ट्रेजेडी हो चुकी है, और अब वो एक ही हेक्टर का इंतज़ार कर रही है जो कि कीनिया से आएगा और उसके साथ शादी करेगा। और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। यानी जो डॉग था वो बिल्कुल वफ़ादार रहा, बिल्कुल किसी भी दूसरे लवर को मिस मेलिसेंट ब्लेड के पास आने ही नहीं दिया उसने।